इस कहानी के सभी पात्र घटनाएं एवं स्थान काल्पनिक है। कहानी के माध्यम से किसी भी धर्म संप्रदाय एवं किसी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा तात्पर्य नहीं है। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। ये कहानी 18 साल से कम उम्र वालों के लिए नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका फिर से मेरे इस चैनल में जिसका नाम है घोस्ट टॉक बाय आर्यन, जहां मैं आर्यन सुनाता हूं आपको सच्ची और डरावनी भूतिया कहानियां। आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज कहानी को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आर्यन आपके लिए लाता रहूंगा हमेशा सच्ची और डरावनी नई नई भूतिया कहानियां। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की जो ये घटना है, ये घटना काफी साल पहले की है। तो उस समय क्या था, ये वेस्ट बंगाल की घटना है। वहां पे क्या था, एक घर में ना एक आदमी रहते हैं वहां पे, मतलब मोहल्ले में। तो उनके सामने ही उनके पड़ोसी और उनके कुछ यार दोस्त भी रहते हैं। तो इधर से शाम के टाइम की बात है। तो वो जो आदमी जिनकी मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने मुझसे कहानी शेयर की है, वो आदमी एक डॉक्टर है। तो वो अपने घर में बैठे हुए थे, साथ ही उनका एक दोस्त आकर उनके पास बैठा होता जो एक बहुत बड़े हिप्नोटिस्ट थे। अभी डॉक्टर, इनका फ्रेंड एक हिप्नोटिस्ट, और इनके सामने वाले घर में एक और इनके फ्रेंड रहते। तो वो आपस में मिलते जुलते हैं, अपना टाइम पास करते हैं। अब एक दिन शाम के टाइम की बात है, डॉक्टर अपने घर में बैठे हुए थे और इनके घर में वो इनका फ्रेंड जो हिप्नोटिस्ट थे वो आके बैठे हुए थे। ये आपस में कुछ बात कर रहे थे। खाली टाइम में लोग नॉर्मली अपने टाइम पास करते हैं, बातें करते हैं। पर बाहर से एकदम से क्या हुआ, कुछ चीखने की आवाज आई, लोगों के चिल्लाने की, चीखने की। तो ये लोग भी एकदम से बाहर जाके देखते हैं। बाहर जाके जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि इनके सामने जो उनके पड़ोसी है, वो जो एक भाई साहब थे, वो वहां पे बेहोश पड़े हुए बीच रोड में। तो ये लोग जाते हैं अपने पड़ोसी होने के नाते, जाके उसको उठाते। जान पहचान थी, आपस में बातचीत थी, यारी दोस्ती थी। उसको उठाते, उठा के किसी तरह उठा के उनके घर के अंदर लेके जाते हैं। अब घर के अंदर लेके जाने के बाद उनका वहां पे ये जो डॉक्टर थे, ये चेक करते हैं कि क्या हुआ, क्यों गिर गई एकदम से। अब ये हिप्नोटिस्ट जो थे वो भी इनके साथ ही थे। अभी जब चेक करते हैं, चेक करने के बाद वो डॉक्टर कहता है कि ये इसको मेजर हार्ट अटैक आया है और हालत बहुत खराब है, तो ये बचेगा नहीं, शायद कुछ ही देर में मर जाएगा। ये हमें हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही मर जाएगा ये। तो डॉक्टर ये बोलते। अब जो हिप्नोटिस्ट थे वो कहते यार ये तो फिर मुश्किल पड़ जाएगी, इसके घर में अभी कोई है नहीं, क्योंकि इसके बीवी बच्चे जो है वो कुछ तीर्थ वगैरह गए हुए थे। वो लोग हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे कुछ घूमने गए थे टूर में। ये इनको पता था क्योंकि वो आसपास में रहते थे ना, इसलिए। तो वो कुछ घूमने गए हुए वो लोग, कह रहा वो लोग है नहीं, उस बीच ऐसे होगा तो सब कुछ हमारे जिम्मे पड़ेगा। और हम लोग ऐसे किसी के पीछे से उसके पति का या उसके माता पिता का कैसे हम लोग संस्कार वगैरह करेंगे, ऐसे कुछ हुआ तो। यार तुम देखो कुछ करके, अगर इनको थोड़ी देर रोक पाओ, कुछ टाइम तुम ठीक कर पाओ, उनके बीवी बच्चे आ जाए, फिर देखेंगे जो भी होगा। तो वो डॉक्टर कहता है यार मैं देख लिया, इसका बिल्कुल खत्म है कहानी, शायद ही कुछ घंटे ही बच जाइए। तो डॉक्टर कहते चलो फिर भी एक बार ट्राई करता हूँ, मैं थोड़ा एक बड़े डॉक्टर को बुलवा देता हूँ। तो अपने जान पहचान में बड़े डॉक्टर जो होते हैं उनको बुलवाते हैं डॉक्टर, आपस में उनकी कनेक्टिविटी रहती है। तो बड़े डॉक्टर को बुलवाते हैं। अब बड़े डॉक्टर आते हैं वहां पे, जो इनका फ्रेंड ही होता है, आपस में जान पहचान होती है। तो वो आके डॉक्टर वहां पे चेक करते हैं उनको, चेक करके कहते हैं नहीं, इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, मेजर हार्ट अटैक आया है इनका, एकदम लास्ट स्टेज है। तो शायद अभी कुछ 5-10 मिनट या आधे एक घंटे में इनका काम खत्म हो जाए। तो ऐसी बातें चल रही थी। चलते चलते अब वो हिप्नोटिज्म जो करता है आदमी, वो आदमी कहता है कि यार कैसे भी उनको तो रोकना पड़ेगा जब तक इनके बीवी बच्चे नहीं आएंगे। तो ये डॉक्टर पूछते हैं जो उनके फ्रेंड थे, कहते हैं तुझे पता है इनके बीवी बच्चे अभी किस जगह है? कह रहे किस जगह है वो तो मैं पता कर लूंगा, अभी फोन वोन कर लूंगा, इधर उधर करके देख लूंगा, मगर उनके आने में टाइम तो लगेगा, ये पता नहीं कहाँ है, तीर्थ वगैरह में गए, हरिद्वार ऋषिकेश, कहाँ पे नहीं है, 1 दिन में है, 2 दिन में है, क्या पता, बॉडी को 3 दिन रख नहीं पाएंगे। चलो वो तो मैं पता करूंगा, मैं किसी भी तरह इनको रखना पड़ेगा, इनको रोकना पड़ेगा। तो वो डॉक्टर कहते हैं यार देख ये तो हमारे हाथ में है नहीं, अब लास्ट स्टेज है तो कैसे रोकेंगे, कैसे नहीं, जीवन मृत्यु तो किसी के हाथ में है नहीं। वो हिप्नोटिज्म करने वाला आदमी कहता है वो तो है नहीं, मगर कुछ तरीके हो सकते हैं जिससे ये रुक जाए। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ मुझे पता है, तू बहुत बड़ा हिप्नोटिज्म है, हिप्नोटाइज करता है, बट क्या मौत को तू रोक पाएगा? तो वो जो आदमी हिप्नोटिज्म करता है वो कहता है कि मौत को तो रोकना किसी के बस की बात नहीं है, हम तो तुच्छ इंसान है, भगवान हो के भी ऐसा हुआ है दशा तो वो भी हारे इसके आगे, पर मैं कोशिश कर सकता हूँ कुछ और तरीके से इसको टालने की। ये बोलते एक बार मैं ट्राई करता हूँ बोल के। अब ये ना उस आदमी के आसपास बैठते, ये दोनों बड़े डॉक्टर जो होते हैं, दोनों डॉक्टर और वो हिप्नोटिज्म करने वाला आदमी, घर में और कोई नहीं होता। अब हिप्नोटिज्म करने वाला आदमी जो
के सामने बैठते और जो बेहोश हुए थे ना, जिनको हार्ट अटैक आया था, वो एकदम मतलब कोई उनको होश वोश कुछ नहीं, एकदम बेहोश है, बेसुध है, बस मतलब मान लो गए एकदम। तो हिप्नोटिज्म करने वाला आदमी उसके पास बैठ के कुछ अपने हाथों से ना उसके ऊपर बहुत देर तक हाथ फेरते, कुछ रैकी टाइप की करते, उसे रैकी कहते, अपनी एनर्जी वगैरह आदान प्रदान करने से वो हाथ वगैरह फेरते काफी देर तक उसके ऊपर, फेर के उसको उसके नाम से बुलाते हैं। 1 बार बुलाते, 2 बार बुलाते, 3 बार बुलाते, ऐसे 6-7 बार बुलाते। इससे पहले डॉक्टर ने काफी ट्राई किया था, ना उसने बात किया, ना कुछ उसको होश आया, ना वो हिला। और जब इसने 6-7 बार हिप्नोटिज्म करने के बाद, कुछ अजीब तरीके से अपना जो स्पिरिचुअल कुछ भी इसको करने के बाद, जब उसने उसको आवाज दिया 6-7 बार, तो उस आदमी के मुंह के अंदर से ना एकदम से जीभ सा हिला। भी डॉक्टर देख के चौंक गए। फिर उस आदमी के अंदर से एकदम से आवाज आई, हाँ बोलो। फिर हिप्नोटिज्म करने वाला आदमी बोलता है, मैं बोल रहा हूं, तुम्हारा पड़ोसी, अपना नाम बताता है, तो तुम अभी कैसे हो? तो वो आदमी जो बेहोश हुआ था वो कहता है, मैं अभी सोना चाहता हूं, मैं सो रहा हूं और सोते सोते ही मैं मरना चाहता हूं, अब मुझे मत रोकना, सोते सोते ही मैं मरना चाहता हूं। तो ये कहता है कि नहीं, तुम अभी मत मारो, ऐसा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तुम्हारी बीवी बच्चे भी अभी है नहीं। तो वो कहता है, मुझे तंग मत करो, मुझे सोने दो और मुझे आवाज मत लगाओ, मुझे सोने दो, मैं सोते सोते ही मरना चाहता हूं। बोल के वो आदमी फिर दोबारा वैसे बेहोशी हालत में बात करता है, मगर वैसे दोबारा फिर वो निर्जीव हो जाता है। और हिप्नोटिज्म करने वाला आदमी कहता है, ठीक है, अब मैं तुमसे कल सुबह बात करूंगा, बोल के फिर अपना हिप्नोटिज्म उससे तोड़ता है। अब तोड़ के चला जाता है। फिर ये लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये डॉक्टर भाई कहते हैं, चलो ठीक है, अब इनको दवा वगैरह दे ही दिया हमने, जो भी देने, इंजेक्शन वगैरह लगा दिया है, अब मुश्किल से 1-1.5 घंटे में इनकी प्राण चली जाएगी। वैसे फिर भी क्या करना है बताओ। तो ये सारे डिसाइड करते हैं, कल सुबह हम आएंगे दोबारा यहाँ पे। उस आदमी के घर में तो कोई था नहीं। ये डिसाइड करते हैं, कल हम सुबह दोबारा आएंगे इनके यहाँ पे, आके फिर चेक करेंगे। तो डॉक्टर कहते हैं, देखो ये तो बचने वाला है नहीं कल सुबह तक, फिर भी तुम जब इतना बोल ही रहे हो, अब तुम्हारे कहने पर हमने देख भी लिया एक छोटी सी चीज कि बोल पड़ा ये, तो चलो सुबह आके भी देख लेंगे। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग होता है। मॉर्निंग ये लोग कुछ 9-10 बजे आते हैं वहां पे, आके देखते हैं, डॉक्टर अपना चेकअप वगैरह करते हैं उसको अच्छी तरह से करके। डॉक्टर बोलते हैं ये मर गया, कल रात को ही मर गया था आदमी, तो बोल के उसको डेड डिक्लेयर कर देते हैं वो लोग। कहते हैं इसका अंतिम संस्कार का बंदोबस्त करो। तो वो हिप्नोटिज्म करने वाला आदमी कहता है कि मैंने किसी तरह खबर करके, जो भी है अता पता लेके, इनके घर वालों को मैंने खबर कर दिया है, मगर वो कल पहुंचेंगे यहाँ पे, आज नहीं आ पाएंगे, वो निकल गए वहां से, मगर उनको आते आते कल हो जाएगा, मतलब कल तक आएंगे वो, पर अभी तो उनका संस्कार हम कर नहीं पाएंगे ऐसे करके, तो उनको किसी भी तरह रोकना पड़ेगा। वो कहता अब क्या रोकोगे, अब तो चले गए ये। तो हिप्नोटिज्म करने वाला आदमी कहता है कि रुको, मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, बोल के डॉक्टर सीधे चेक कर लेते, बिल्कुल मर गया वो, ठीक है। बॉडी भी यहाँ तक अकड़ गई है, बॉडी अकड़ गई है और बॉडी ना पीली पड़ गई उसकी। मरने के बाद बॉडी जहाँ पे या तो सफेद पड़ जाती है या तो काली पड़ जाती है, इसकी बॉडी पीली पड़ गई थी और वो एकदम अकड़ गया था। मरने के बाद ही ना, जैसे 1-2 घंटे बाद ही बॉडी अकड़ने लगती है एकदम लकड़ी की तरह, तो बॉडी उसकी अकड़ गई थी। अब ये आदमी दोबारा अपने रैकी वगैरह सिस्टम चालू करता है, उसके ऊपर हाथ वाथ फेरता है, फेर के अपना जो भी है वो करता है। करने के बाद इसको फिर से आवाज देता है इसके नाम से, कई बार आवाज देता है, 6-7 बार आवाज देने के बाद डॉक्टर कहते हैं यार ये बेवकूफी क्यों कर रहा है, बेकार में हमारे टाइम वेस्ट कर रहा है, हम जा रहे, ऐसा थोड़ी होता है। वो कहता है रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, जब शुरू से साथ हो देख लो। तो फिर वो दोबारा ट्राई करता है। करते करते एकदम से एक डॉक्टर देखता है, उसका जीभ अंदर से ना हिल पड़ता है। अभी देख के चौंक गए कि भाई ये तो मर गया था कल रात को ही, 6-7 घंटे हो गए, बॉडी अकड़ गई, कलर चेंज हो गया बॉडी का, इसका जीभ कैसे हिल गया अंदर से एकदम से। तो वो रुक जाते डॉक्टर। अभी आदमी दोबारा ट्राई करता है, दोबारा आवाज लगाता है 2-3 बार उसको। तो अंदर से आवाज आती है कि हाँ बोलो, क्यों जगा रहे हो मुझे। अब की जो आवाज आई ना, ये आवाज अलग तरीके की आई, जैसे कोई ना बहुत गहराई से एकदम से गूंजती हुई आवाज आई। उसके होंठ नहीं हिल रहे, जीभ हल्का सा हिला था अंदर से, बट अब बिना होंठ हिलाए, बिना जीभ हिलाए, अंदर से, उसके अंदर से, बॉडी के अंदर से आवाज आ रही है। जैसे कोई गड्ढे में से या कुएं में कोई झांक के बात करता है ना, गूंजती हुई आवाज आती है, वैसे वो भारी आवाज आई बड़ी कि क्यों जगा रहे हो मुझे, बताओ। तो वो आदमी जो हिप्नोटिज्म करता था वो बोलता है कि अभी तुम्हारे बीवी बच्चे आए नहीं है, तुम मत जाना, अभी रुके रहो। वो कहता है मैं मर गया हूं, मुझे जाने दो। वो कहता है तुम मर गए तो तुम बात कैसे कर रहे हो मुझसे।
वो कहता है पता नहीं, तुमने मुझे कैद कर रखा है, मेरी आत्मा को तुमने जाने नहीं दिया, इसलिए तुमने अगर हिप्नोटिज्म किया था, तुमने कहा था ना सुबह आके फिर जगाओगे, इस चक्कर में मेरी आत्मा यहां से निकली नहीं है। तो वो हिप्नोटिज्म करने वाला आदमी कहता है कि तुम रुको, तुम्हारे बीवी बच्चे आएंगे, उसके बाद जाना, तुम उनसे मिलके उनसे बात करके उसके बाद ही जाना। अब ये बोल के वो उसको फिर सुला देता है, वो फिर सो जाता है। अब डॉक्टर सारे चौंक जाते हैं, कहते यार ये हुआ क्या। डॉक्टर भी दंग रह गए कि साइंस से हटके चीज होगी, ये तो नई साइंस कोई निकल आई। तो फिर आपस में लोग डिसाइड करते हैं, कहते चलो ठीक है। अब फिर हम लोग आते हैं 1-2 दिन बाद, जब उसके बीवी बच्चे आ जाएंगे उसके बाद ही फिर वो चले जाते हैं वहां से। अब इसके 2 दिन बाद उसके बीवी बच्चे वहां पहुंचते, नेक्स्ट डे भी नहीं पहुंचते, उसके नेक्स्ट डे पहुंचते, उनको ट्रीटमेंट मिलती नहीं है कुछ, उनके नेक्स्ट डे पहुंचते। पहुंचने के बाद वहां पे रोना पीटना चालू इनका, काफी देर तक रोना पीटना हुआ, कैसे जी मर गए घर में नॉर्मली मरने के डेथ के बाद तो रोना पीटना चलता ही है। अब ये जो हिप्नोटिज्म करने वाला आदमी होता है वो कहता है शांत हो जाओ तुम, बहुत शांत हो जाओ, थोड़े उम्र में ज्यादा थे ये लोग, तो शांत हो जाओ मैं इसको जगाता हूँ, इससे बात करता हूँ, आप लोग थोड़ा शांत हो जाओ। तो वो डॉक्टर भी आते हैं वहां पे दोबारा 2 दिन बाद। अब यानी इसको मरे हुए हो गए 3 दिन टोटल, मगर इसकी बॉडी में से ना कोई स्मेल आ रही है, ना बॉडी सड़ रही है, बॉडी अकड़ी हुई है, पीली पड़ी हुई है, पर बॉडी में से ना स्मेल आ रही है, ना बॉडी सड़ रही है, बॉडी जीव को तेव है। अब ये आदमी दोबारा, हिप्नोटिज्म करने वाला आदमी दोबारा अपना जो वहां पे तरीके होते हैं वो तरीके करता है, करने के बाद उसको दोबारा आवाज लगाता है, कई बार उसको नाम से 6-7 बार, 8-10 बार, 15-20 बार हो जाता है। फिर अंदर से आवाज आती है कि हाँ बोलो। अब ये बोलो सुनते ही उसके बच्चे और उसकी बीवी जो है वो एकदम से रो पड़ते, उनको लगता है मर गया था, आवाज सुनकर वो फिर रो पड़ते। तो ये आदमी हिप्नोटिज्म करने वाला आदमी कहता है शांत हो जाओ, मुझे बात करने दो उससे। फिर कहता है उसका नाम लेके कि अभी तुम कैसे हो। कहता है कैसे होऊंगा, मैं सो रहा हूं, तुम मुझे जाने दे नहीं रहे हो, मैं सोया पड़ा हूं यहाँ पे, तुमने कैद कर रखा है मेरी बॉडी में मुझे। तो वो आदमी कहता है कि अब तुम्हारे बीवी बच्चे आने का वेट कर रहा था, तुम्हारे बीवी बच्चे आ गए, अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम चले आना, ठीक है। क्यों बोलता है। अब पीछे से उसकी बीवी बोलने लगती है कि हमसे बात करो, हमसे बात करो, हमसे बात करो, चिल्ला चिल्ला के उससे बात करने की कोशिश करती है। फिर ये हिप्नोटिज्म करने वाला आदमी उसकी बीवी को समझाता है कि ये सिर्फ मेरी आवाज सुन पाएगा, किसी और की नहीं, तो जो आपको बोलना है मुझे बोलो, मैं उसको बोलता हूँ, फिर आप तक मैं इसकी बात पहुंचा दूँ। उसकी बीवी रोती बिलकती ये बोलती भाई मत जाओ मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम्हारे सिवा कौन है ये वो। तो हिप्नोटिज्म करने वाला आदमी बताता है उसको ये सब बातें। तो वो आदमी जो मर गया था वो कहता है अब इस चीज का कोई फायदा नहीं, मैं मर गया हूं 2 दिन पहले ही, मेरी आत्मा इसमें बंदी हो रखी है शरीर में, बस तुम मुझे छोड़ो तो मैं चला जाऊंगा। फिर हिप्नोटिज्म करने वाला आदमी कहता है ठीक है फिर छोड़ता हूं। इतने में इसकी बीवी बच्चे रोने लगते हैं, कहते नहीं 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 ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, जैसे भी बात कर रहे तो यानी मेरे पति जिंदा है, मेरे पापा जिंदा है, इनको रहने दो ऐसे ही कुछ दिन हमारे साथ, उसके बाद चाहे जो भी हो जैसा भी हो। तो काफी उसकी बीवी ना रिक्वेस्ट करती है इस आदमी से, हिप्नोटिज्म करने वाला आदमी से। फिर ये आदमी भी थोड़ा ना पिघलता है क्योंकि उम्र में बड़ा ही होता है और सामने ही रहते हैं। तो कहेंगे चलो ठीक है कुछ दिन तुम लोग ऐसे रह लो, जब उनको दिक्कत नहीं हो रही है तो कुछ दिन ऐसे रह लो, अब रहने के बाद फिर मैं देखता हूँ आगे क्या करते हैं। फिर ये आदमी बाहर निकलता है, निकल के दोनों डॉक्टर के साथ डिसाइड करता है कि हम 1-2 दिन छोड़ देते हैं, और 1-2 दिन छोड़ने के बाद फिर आके हम लोग जो भी रिचुअल है मैं करूंगा, करके इसकी आत्मा को मैं छोड़ दूंगा। डॉक्टर सच में दंग थे भाई, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। अब ऐसे ही आदमी जब भी ट्राई करे आके इसी घर में बात करे भाई मैं उसकी आत्मा को छोड़ दूं, इसकी बीवी बच्चे रो पीट के उसको रोक दे, इवन के सामने पिघल जाए। ऐसे करते थे बीत गए 2 महीने। या दोस्तों यकीन नहीं करोगे आप, 2 महीने बीत गए, उसकी बॉडी ज्यों का त्यों, ना वो खाना खाया ना कुछ, बॉडी वैसे पड़ी हुई है, एकदम अकड़ी हुई है, बॉडी पीली पड़ी है, पर बॉडी में से ना स्मेल आ रही ना कुछ आ रही है, वो वैसे ही लेटा हुआ है, ना सांस ले रहा ना कुछ हो रहा है। ये बात चारों तरफ फैल गई, कई न्यूज़पेपर में भी आया था, कई जगह आया था ये, कई लोग दूर दूर से आ रहे थे। फिर उन्होंने किसी तरह बंद करवाया लोगों का आना वाना, वहां पे मामला जितना वो सीक्रेट किया उन लोगों ने। अब करने के बाद 2 महीने हो गए, तो ये हिप्नोटिज्म करने वाला आदमी ने उन डॉक्टर को दोबारा फोन किया कि एक बार आओ, आज मुझे सब कुछ खत्म करना है, कि ऐसे दिक्कत बढ़ रही है और मुझे भी दिक्कत बढ़ रही है इसकी। तो वो डॉक्टर वगैरह आते हैं, ये तीनों मिलकर उसके घर जाते हैं, वो दोनों डॉक्टर और हिप्नोटिज्म करने वाला आदमी। घर में जाके इसकी बीवी से बात करते हैं, कहते हैं आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आज मुझे उसकी आत्मा को निकालना है, आत्मा को आजाद करना है,
नहीं तो ऐसे क्या होगा, हम कुदरत को छेड़ रहे हैं, कुदरत की छेड़खानी कर रहे हैं, और मैं ऑलरेडी कुदरत को छेड़ चुका हूँ। अब पता नहीं आगे मुझे भी इसकी क्या मतलब इसका परिणाम मिलेगा, मुझे इसकी क्या सजा मिलेगी। ऑलरेडी मिल रही है, मेरा शरीर भी टूटता जा रहा है। एक्चुअली जो उसने रेकी किया था और हिप्नोटिज्म किया था ना, तो उसमें ये लोग अपनी एनर्जी यूज करते हैं। अब जब ये अपनी एनर्जी यूज करके उसकी आत्मा को रोक के रखा हो ना इसने इतने दिन तक, तो इसकी भी बॉडी अंदर से टूट रही थी, इसकी एनर्जी यूज हो रही थी वहां पे, इसकी बॉडी अंदर से टूट रही थी, इसको भी दिक्कतें चालू हो रही थी। तो ये बोल के काफी करने के बाद उसकी बीवी को मनाते हैं। मनाने के बाद जाते हैं, वहां पे जाके बैठता है, बैठ के दोबारा अपना वहां पे जो भी करना होता है, रेकी वगैरह करता है वो वहां पे। करने के बाद इसको आवाज लगाता है हिप्नोटिज्म करने वाला आदमी। अब आवाज लगाता है काफी देर तक, मगर ये कोई वहां से कोई ना इशारा आता है ना कोई आवाज आती है, बॉडी स्टिल वैसे पड़ी हुई है। 2 महीने हो गए थे। तो अब इस आदमी को लगता है कि शायद सब कुछ वेस्ट हो गया, इसकी आत्मा क्या चली गई है। अब फिर डॉक्टर को कहते हैं शायद इसकी आत्मा चली गई, हो गया मुक्ति। फिर हिप्नोटिज्म करने वाला आदमी कहता है नहीं, अगर आत्मा चली जाएगी तो बॉडी ऐसी नहीं पड़ जाएगी, बॉडी एकदम सही पड़ी हुई, ना ये सड़ी है ना गली है ना कुछ। तो ये फिर ट्राई करता है, काफी देर तक आवाज लगाता है। काफी देर आवाज लगाने के बाद एक अंदर से आवाज आती है, ऐसी ऐसे बहुत गहराई से, कोई बहुत भयानक आवाज, किसी मतलब जो ह्यूमन ना हो, ह्यूमन बीइंग ना हो, कोई स्पिरिट की हो, किसी और चीज की हो। बड़ी खतरनाक सी एक आवाज आती, गूंजती, पूरे घर में आवाज गूंजती है वो एकदम से, कि हाँ क्यों जगा रहे हो मुझे, बहुत बुरी तरह आवाज। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं आप लोगों को। तो ये आवाज सुन के उसके बीवी बच्चे डर के तो घर के बाहर चले जाते हैं। अब ये लोग भी डर जाते हैं काफी। पर ये हिप्नोटिज्म करने वाला आदमी ये उससे बात करता है कि अभी तुम कैसे हो। तो वो आदमी कहता है जो मर गया था, कहता है कैसे होऊंगा, मैं कैद हूं इस बॉडी के अंदर। तो वो आदमी कहता है हिप्नोटिज्म करने वाला, मुझे लगा तुम चले गए। यार कैसे जाऊंगा, तुमने मुझे रोक के रखा, तुमने मुझे इस बॉडी के अंदर कैद कर रखा हुआ है। फिर हिप्नोटिज्म करने वाला आदमी कहता है आज मैं तुम्हें इस कैद से मुक्ति दिलाऊंगा और तुम्हें यहां से मैं आजाद करूंगा। फिर वो अपना दोबारा जो भी रेकी वगैरह होता है वो करता है, करके जो भी इसका वहां पे विधि वगैरह करके ये हिप्नोटिज्म का करके कहता है अब तुम्हारी आत्मा इस शरीर को छोड़ के जा सकती है, तुम यहाँ से जाओ, अपनी नींद से तुम जगो और जाओ यहाँ से। यूं बोलते एकदम से ना कमरे में क्या होता है, एक धुआं सा निकलता है उसकी बॉडी से, आदमी की बॉडी से। धुआं सा निकलते ही उसकी बॉडी में से जैसे सारा मांस एकदम से गल गल के नीचे गिर रहा है, ऐसे हुआ। बॉडी स्टिल थी, कुछ नहीं हुआ, एकदम से गली उसकी बॉडी, एकदम से गली, वहां पे बदबू फैल गई बुरी तरह से, और एक चिल्लाने की आवाज आई बहुत बुरी तरह की। बॉडी स्टिल कोई मूव नहीं करी, बट एक चिल्लाने की आवाज आई वहां पे। कमरे में धुआं सा फैला एक छोटा सा, और उसकी बॉडी के अंदर से वो धुआं निकला, उसकी बॉडी पूरी गल के वहां पे सड़ने की बदबू इतनी बुरी तरह से वहां फैली, और पूरी बॉडी गल के वहां पे उसके सारा मांस वास गिर गया, खाली हड्डी वहां पे बची रह गई। तो एकदम से मतलब मान लो 10 से 15 सेकंड के अंदर पूरी बॉडी गल गई, जो 2 महीने से गल नहीं रही थी। तो कई चीजें हैं, कई शक्तियां हैं, कई विद्या है जिसके थ्रू ऐसे करते हैं लोग। हिप्नोटिज्म के बारे में आप सबने सुना ही होगा, बट उसमें ये भी पॉसिबल है, उसने मरने के बाद भी उसकी आत्मा उसकी बॉडी के अंदर स्टिल रखा था, उसकी आत्मा वहां पे बॉडी में थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी सड़ नहीं रही थी। तो ये चीजें काफी उस टाइम न्यूज में आई थी, कुछ न्यूज में, फिर तो उन्होंने दबा दिया था ये कहानी। तो दोस्तों ये घटना आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही मैं एक चीज और बता दूंगा कि हमें नेचर के साथ ऐसे खेलना नहीं चाहिए। आना जाना सब ऊपर वाले के हाथ में है, जो बच जाता है बच जाता है, और जाने के बाद भी अगर उसको ऐसे जबरदस्ती रोक के रखा जाए तो उसका कोई दुष्परिणाम ही होता है। अब पता नहीं उसके बाद उनके साथ क्या हुआ था। मुझे ये घटना शेयर किया खुद उस डॉक्टर ने जो उनके पड़ोस में रहते थे। जी हाँ, डॉक्टर खुद ये कहानी, खुद इस बात को उसने मतलब एग्री किया और उसने शेयर किया हमारे साथ ही। तो दोस्तों प्लीज कहानी कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना, और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आर्यन जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।